नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश वर्मा स्वागत करता हूं आपका गुरु मंत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कंपटीशन के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यहां पर आपको मैथ की स्पेशल क्लास चैप्टर वाइज और टाइप द्वारा दिया जाता है, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से बना सकते हैं। दोस्तों, हमारा ये छठा चैप्टर चल रहा है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ लासा और मासा चल रहा है दोस्तों, जिसका आज पार्ट 2 है। दोस्तों, इस चैप्टर से पहले हम लोगों ने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, जिसमें से पहला चैप्टर था अनुपात एवं समानुपात, दूसरा चैप्टर था भिन्न, तीसरा चैप्टर था घातांक एवं करड़ी, चौथा चैप्टर था बहुभुज, पांचवा चैप्टर था कार्य एवं समय। ठीक है दोस्तों, इन चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद जो हमारा चैप्टर चल रहा है लासा और मासा, ठीक है, लासा और मासा, एलसीएम और एचसीएफ चल रहा है दोस्तों। इसका जो है आज पार्ट 2 है और ये लेसन क्या है दोस्तों, 6 लेसन है और पार्ट 2 है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया था दोस्तों हम लोगों ने, जिसमें बेसिकली आपको मतलब बताया गया है कि आप एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, और इनका डिफिनीसन जो है क्लियरली दोस्तों बता दिया गया था। यदि आपने जो है इन चैप्टरों को या एलसीएम के फर्स्ट पार्ट को आपने नहीं देखा है तो आप जाके जो है उन चैप्टरों को देखें। ठीक है दोस्तों, और आज हमारा लासा और मासा के मिश्रित प्रश्न है दोस्तों, जो हमारा पार्ट 2 है। इसमें ये आप पॉइंट मान सकते हैं, लासा मासा के मिश्रित प्रश्न। ठीक है, और देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन क्या है इसमें, इस पे आधारित पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा 11 तथा लासा 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, मासा 11 दिया हुआ है, लासा 693 दिया हुआ है, पहली संख्या दी गई है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, अब दोस्तों जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। मासा दिया हुआ है 11 दिया हुआ है, लासा कितना दिया हुआ है, लासा 693 दिया हुआ है, और एक संख्या क्या दी हुई है, एक संख्या ये दी हुई है कितना दोस्तों, 77। ठीक है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, दूसरी संख्या बराबर हम लोग क्या कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं दोस्तों, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो एक फार्मूला हम आप लोग को बताएंगे दोस्तों, उसी पर ये क्वेश्चन लग जाएगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मासा गुणे लासा होता है। ठीक है, ये फार्मूला दोस्तों, इस पे जो है आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे कई तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे यहाँ पे कितने जो है पार्ट हैं, 1 2, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, और मतलब ये 4 मान सकते हो। टोटल 4 पार्टों से ये एक फार्मूला बना हुआ है दोस्तों। इसमें क्या करेगा, कभी पहली संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा, कभी दूसरी संख्या कहेगा, कभी मासा कहेगा ज्ञात करना, तो कभी लासा कहेगा ज्ञात करना। लेकिन दोस्तों 3 नंबर दिए रहेंगे, ठीक है, और चौथा नंबर पूछेगा, आप इसको फाइंड कीजिए। तो सूत्र क्या होता है दोस्तों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब ये पहली संख्या मतलब क्या है दोस्तों, एक संख्या हो गया, पहली संख्या हो गया ये, और ये दूसरी संख्या। तो पहली संख्या मैंने क्या लिख दिया, 77 लिख दिया, और दूसरी संख्या दोस्तों हमें ज्ञात करना है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, इक्वल टू में मासा गुणे लासा। तो मासा क्या है दोस्तों, 11 हो जाएगा, इनटू लासा क्या हो जाएगा, 693 हो जाएगा। कितना हो गया, 693। अब क्या करेंगे दोस्तों,
हम जो है इस नंबर को 77 को यहाँ देखिए गुणे के संबंध में उधर भेजेंगे, बटा हो जाएगा। तब चाहे हम काट ले या तो यहीं पे काट लेते हैं दोस्तों। देखिएगा कैसे कटेगा। 11 से 77 हम लोग काट लेंगे तो 11 एकम 11 और 11 से 77 कितनी बार में, 11 सत्ते 77, 7 बार में कट गया दोस्तों। अब 7 से जो है 693 हम काट लेते हैं तो 7 एकम कितना होता है 7 और 9 सत 63 और कितना हो गया दोस्तों 6 बचा, ठीक है। और 6 जब 3 के पास आएगा तो 63 हो जाएगा, फिर 9 सत 63 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 99 7 से 693 99 बार में कट जाता है। तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों, ये 99 का गुणा जो है 1 में करेंगे तो कितना आएगा 99 आ जाएगा। तो दूसरी संख्या हमें क्या फाइंड हो जाता है 99 हो जाता है, ठीक है। इस तरह से जो है आप लोग जो है लासा मासा के मिश्रित प्रश्न जो है इस सूत्र पर आधारित क्वेश्चन आप ऐसे कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों इसी पे आधारित है, इसी फार्मूले पे आधारित रहेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है। तो यदि पहली संख्या दी हुई है, इसको आप पहले संख्या दी हुई है 128, दूसरी संख्या ये क्या है, ये दूसरी संख्या है, ठीक है 240 और मासा दिया हुआ है 16, तो लासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना है। तो दोस्तों फार्मूला क्या होता है, तो चाहे लासा गुणे मासा बराबर आप करिए, पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों दोस्तों बराबर है तो हम चाहे जो लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, जो हमारा फार्मूला होता है मासा गुणे में लासा, ठीक है, बराबर क्या होता है पहले संख्या गुणे में दूसरी संख्या, ठीक है, पहले संख्या गुणे में दूसरी संख्या हो गया। अब मासा कितना दिया हुआ दोस्तों, मासा कितना है 16, ठीक है, तो हम 16 रख लेते हैं इनटू में लासा क्या करना है, लासा आपको ज्ञात करना है, तो लासा हम ऐसे रहने देते हैं बराबर में पहले संख्या 128 और मल्टीप्लाई में दूसरी संख्या क्या है 240, कितनी है 240 है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे दोस्तों, हम जो है 16 से 128 या 240 काट लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 16 से हम 128 जो है काट लेते हैं तो कितनी बार में कट जाएगा, 16 क्यों 16 और 16 8 128 होता है दोस्तों, कितनी बार में कट गया 8 बार में कट गया। तो लासा बराबर क्या हो जाएगा, लासा बराबर 8 का जो है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 और 8 चौक 32 के 2 हासिल 3 बचेगा, 8 दूनी 16 और 3 19 हो जाएगा। तो आपका जो लासा आता है दोस्तों वो 1920, ठीक है 1920 आपको लासा मिल जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों इस फार्मूले पे रख के आप जो है फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों इस फार्मूले के बेस पे एक क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है दोस्त। और तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों पार्ट 2 का, क्या है, दो संख्याओं का योगफल कितना दिया हुआ है 36 दिया हुआ है, दो संख्याओं का योगफल क्या है 36 है। यदि इन संख्याओं का मासा 3 लासा 108 है, ठीक है, तो बताइए कि इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, ठीक है। तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, व्युत्क्रम क्या होता है दोस्तों, व्युत्क्रम इस क्या होता है उल्टा होता है, ठीक है। तो जैसे व्युत्क्रम होता है, जैसे 2 का व्युत्क्रम हमें फाइंड करना हो तो क्या हो जाते हैं, इसका व्युत्क्रम हो जाता है 1/2 हो जाता है। अगर x का व्युत्क्रम फाइंड करना तो दोस्तों 1/x हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग फाइंड करना है। तो दोस्तों ये संख्याएं कौन सी हैं ये भी हमें पता नहीं है, तो पहले हम उन संख्याओं को मानते हैं, माना संख्याएं जो है x y है, क्या है x और y है। तो दोस्तों दो संख्याओं का योग कितना दिया था 36 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा x प्लस वाई का वैल्यू। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर कितना 36। ठीक है, यदि इन संख्याओं का मासा 3 है और लासा इतना है, ठीक है, मासा इतना तो और लासा इतना है, तो दोस्तों मासा गुणे लासा मतलब पहले संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मासा गुणे लासा होता है। मासा गुणे लासा होता है। ठीक है, तो मासा कितना था, मासा 3 था है और लासा कितना है 108 है। ठीक है, तो इनका हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 त्रिक 24 3 एकम 3 324 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब दोस्तों हमें क्या फाइंड करना था, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। तो ये संख्याएं मैंने क्या मान ली थी, मैंने माना था ये संख्याएं x और y हैं, तो इनका हम व्युत्क्रम करेंगे और योग कर देंगे। तो x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x हो गया, और योग करना है दोस्तों व्युत्क्रम का, तो योग मतलब प्लस होता है, जोड़ना होता है, और y का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x का गुणा 1 में और x का गुणा 1 में और y का गुणा 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर बनेगा x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई हो गया, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स वाई बन गया। ठीक है दोस्तों, क्या बन गया एक्स वाई। आगे हम कैसे सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई बराबर कितना दे दिया है 36। ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों एक्स वाई दोस्तों जो संख्याएं मैंने मानी थी एक्स वाई, तो यही संख्याएं हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या, मतलब संख्याओं का जो गुणनफल होगा एक्स वाई जो होगा वो 324 होगा। कितना होगा 324 मिल जाएगा। ठीक है, तो 324 मिल गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम काट के छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो हम पहले किससे काटते हैं, 2 से काटें या 4 से काटें। ठीक है, छोटे नंबर से हम काटना स्टार्ट करें, चलो 6 से 4 से काटते हैं। ठीक है, तो 4 से काटेंगे तो 9 चौक 36 और 8 चौक 32 और 4 एकम 4। ठीक है, और 9 से दोस्तों 9 से 81 काट लेंगे, 9 एकम 9 9 9 81। ठीक है, जो आंसर दोस्तों मिलता है ऊपर 1 मिला और नीचे क्या हो जाएगा 9 फाइंड हो जाएगा। तो क्या हो गया दोस्तों, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का जो योग होगा वो क्या होगा 1/9 आ जाएगा। कितना आएगा 1/9 आंसर हो जाएगा। और चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, दोनों का मासा कितना है 10 दिया हुआ है और लासा ज्ञात करना है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये गुणनफल कितना 1500 दिया हुआ है, और दोनों का मासा क्या मासा कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। लासा ज्ञात करना है, क्या करना ज्ञात करना है लासा बराबर क्वेश्चन मार्क हो गया। तो दोस्तों हम जानते हैं फार्मूला, मासा गुणे लासा बराबर क्या होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। ठीक है, तो मासा कितना दे रखा है 10 हो गया, इनटू में लासा, इसको आपको फाइंड करना है। लासा मैंने लिख दिया, बराबर में पहले संख्या गुणे दूसरी संख्या, संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है 1500 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचा दोस्तों, इधर लासा बचा, बराबर में 150 हो जाएगा। तो लासा कितना आ गया दोस्तों, लासा आपका आ गया 150। ठीक है, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन थे ये लासा और मासा पर आधारित थे, और आज की क्लास दोस्तों यहीं पे जो है समाप्त करते हैं।